नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश में कोरोना ने फिर से एक बार पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और वहीं उत्तर प्रदेश में रोजाना करीब 4500 से 5000 नए केस सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही आज पंचायत चुनाव के दावेदारों का नामांकन पत्र भरने का भी आखिरी दिन है। इसके साथ ही इन सबके बीच यूपी में 15 से 29 अप्रैल के बीच पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां फिलहाल जोरों पर की जा रही हैं। और इसके साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे लेकर योगी सरकार को सलाह दी है। पंचायत चुनावों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव इस तरीके से कराए जाए कि कोई जुलूस ना निकले। अदालत ने यह भी कहा कि चाहे वो नामांकन हो या चुनाव प्रचार हो या मतदान ही हो, हर चरण में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अब सवाल ये उठता है कि बढ़ते संक्रमण के बीच क्या पंचायत में होने वाली भीड़ को काबू कर पाने में प्रशासन सफल होगा। तो वहीं ये पूरा जो इस तरह के कई सवाल जो है खड़े हो जाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि जिस तरह से त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है और इतने बड़े लेवल पर जिस तरह से ये चुनाव होने जा रहा है, जहां करीब 12 करोड़ जो है मतदाता मतदान करेंगे और इसके साथ ही इस चुनाव को भव्य तरीके से जो है ये चुनाव होने वाला है। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार देश में पैर पसार रहा है और जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस तरह से चिंता जो है राज्य सरकार की काफी बढ़ चुकी है, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जितने भी प्रचार हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें भीड़ इकट्ठी ना हो, इसका साफ ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य रहेगा। और इसके साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमण पर नियंत्रण रखने का जिम्मा भी सरकार के पास ही होगा। बता दें कि हर चरण में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने इस तरह का जो है आदेश दिया है। इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि क्या बढ़ते संक्रमण के बीच पंचायत में होने वाले भीड़ को काबू कर पाने में प्रशासन सफल हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार चुनाव के बीच में चुनाव को देखते हुए रैलियां की जा रही है, प्रचार का भी जो दौर है शुरू होने को ही है और जो प्रत्याशी हैं लगातार लुभावने जो है तरीकों से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए हाईकोर्ट की तरफ से हालांकि इस तरह का आदेश जारी कर दिया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए। वहीं आपको बता दें 15 से 29 अप्रैल के बीच में ये चुनाव किए जाएंगे, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और आदेश कड़े कर दिए हैं। बता दें कि इसे लेकर योगी सरकार को हाईकोर्ट ने यह सलाह दी है कि पंचायत चुनावों पर खास तौर पर निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही कोई भी जुलूस नहीं निकलना चाहिए। अदालत ने कहा है कि नामांकन हो या फिर चुनाव प्रचार या किसी तरह का मतदान हो, हर चरण में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। बता दें 15 से 29 अप्रैल के बीच पंचायत चुनाव होंगे। और वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए लोकेंद्र कुमार और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही किशन शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ स्थिति वहां पे बनी है। लोकेंद्र, पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से वहां पर इस वक्त हालात बने हुए हैं? मैं पल्लवी जी आपको बता दूं, यहाँ भारी भीड़ है प्रत्याशियों की और लगातार प्रशासन इनकी देखरेख भी कर रहा है, क्योंकि लगातार इनके जो प्रत्याशी पर्चा भर चुके हैं उनको बाहर निकाला भी जा रहा है और क्योंकि खाली जो भी प्रत्याशी दिखाई दे रहा है उसको बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। और जिनका मास्क नहीं है उनके पर 500 रुपए का एक चालान काटा जा रहा है हर प्रति व्यक्ति के लिए। और इसीलिए यहाँ बिल्कुल अब धीरे धीरे चीज दिखाई दे रही, क्योंकि जब से मास्क के जो चालान काटना शुरू किया है उससे भय दिखाई दे रहा है प्रत्याशियों में और वे तुरंत अपना पर्चा भर के अब परिसर से बाहर निकल रहे हैं। जी किशन, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस को लेकर काफी कड़ा रुख इख्तियार किया जा रहा है, तो वहां पर जमीनी हकीकत क्या देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल फल्दी बता दूं आपको, जो बस्ती का वो चुनाव बात कर रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत अभी जो है गाइडलाइन है उसी के तहत लोग काम करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बस्ती में भी पंचायती चुनाव थोड़ा दिन बाकी है, क्योंकि यहाँ पे 29 अप्रैल को चुनाव मतदान होना है और 24 अप्रैल को जो है ऐसे में कहीं भी बस्ती में बहुत भीड़ भाड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड का लोग प्रोटोकॉल का पालन करते जरूर दिखाई दे रहे हैं।
जी लोकेंद्र, वापस एक बार आपका रुख करना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रत्याशी जो है हम नामांकन दाखिल कर रहे हैं, इसके अलावा वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह से किसी तरह का प्रचार भी देखने को मिला है क्या अभी तक? नहीं, मैं बता दूं, प्रचार कोई नहीं है क्योंकि यहाँ भारी गर्मी है और गर्मी के बीच ये धूप में ये खड़े होकर घंटों लाइन में लगने के बाद इनका नंबर आ रहा है। उसके बाद यहाँ इनकी दवाई की व्यवस्था भी की गई है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उसका उपचार किया जाएगा, और क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए सैनिटाइजर से और मास्क लगाकर उनका अंदर प्रवेश किया जा रहा है। और जो एक प्रस्तावक और प्रत्याशी 2 ही आदमी इनके साथ अंदर आने दिए जा रहे हैं, क्योंकि और सभी को बाहर रोक दिया गया है। और जल्द से जल्द उनका फार्म भरने के बाद जैसे वे नामांकन दाखिल करते हैं, उसके तुरंत बाद उनको बाहर भेज दिया जाता है। अगर कोई खाली टहलता दिखाई देता है तो उसका तुरंत चालान काट दिया जाता है 500 रुपए का। इससे जो प्रत्याशी हैं उनमें बस तुरंत एकदम भरकर बाहर निकल जाते हैं। और वहीं सभी को जो कोविड-19 की गाइडलाइन है राज्य सरकार द्वारा, वे सभी का पालन कराने में पुलिस प्रशासन लगी हुई है। जी किशन, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो कितना पालन हो पा रहा है, और मास्क जो है लोगों ने लगाए हैं या नहीं, या फिर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कितनी सख्ती बरती जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अगर जिलाधिकारी ने सारे गाइडलाइन जारी किए हैं, लोगों को फॉलो करने के लिए भी कहा हुआ है और सख्ती से पालन भी पुलिस कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो कोविड को देखते हुए फिलहाल गाइडलाइन का पालन तो नहीं कर रहे हैं, मास्क भी उनके चेहरे पर नहीं रहता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है, लोगों के चालान भी काट रही है और तमाम सारी जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोग कहीं कहीं बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसे में जो कोविड का पालन बिल्कुल नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। तो किशन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से भी अभी आदेश आ चुका है कि चाहे मतदान हो या प्रचार हो, भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, जुलूस किसी तरह का नहीं निकलना चाहिए, तो क्या लगता है कितना कुछ फर्क पड़ जाएगा इसकी वजह से चुनाव पर? उनकी जो यहाँ वोटिंग होना है, फिलहाल अभी काफी दिन है और नोटिस को जो है वो लगता है कुछ तकनीकी कारणों की वजह से किशन से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपके बाद बताना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव होने हैं तो यूपी में और त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं, इसको देखते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 15 से 29 अप्रैल के बीच में जो है चुनाव किए जाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश और ये फरमान जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के, उसे देखते हुए ये फैसला जो है हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। हालांकि ये अभी तक बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो नियम लागू करने की बात की जा रही है वो कितना प्रतिशत लागू हो पाते हैं, भीड़ को कितना संभाला जा सकता है, प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और इसके साथ ही बता दें, भीड़ को काबू कर पाने में प्रशासन कितना सफल होगा, ये भी काफी एक अहम सवाल बन जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से तो ये जारी कर दिया गया है, योगी सरकार को निर्देश दे दिए गए हैं कि कोरोना संक्रमित जो आंकड़े हैं उन्हें देखते हुए इस पर लगाम लगाने के लिए इस बार जो पंचायत चुनाव है उसमें किसी तरह का प्रचार या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को जो है दरकिनार किया जाए और बिना किसी भीड़ के, बिना किसी कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उन्हें बिना आंकड़े बढ़ाए हुए हम जो है इस तरह का जो चुनाव है उसे किया जा सके, अच्छी तरीके से संपन्न करवाया जा सके। लेकिन ये बड़ा सवाल एक प्रशासन के लिए बन जाता है कि क्या भीड़ को काबू कर पाने में प्रशासन सफल रह पाएगा। लेकिन बता दें कि वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए किशन शुक्ला हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश है योगी सरकार के लिए जारी कर दिया गया है कि जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, तो क्या लगता है कि जुलूस जिस तरह से नहीं निकाले जाएंगे, भीड़ को काबू करने में जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं, क्या प्रशासन कर पाएगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, प्रशासन जो है गाइडलाइन जो जारी है, लेकिन जो कोविड-19 का जो बता दें कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जो है इस वक्त
आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जो है फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही हाई कोर्ट की तरफ से जो है कड़े निर्देश जो है योगी सरकार को जारी कर दिए गए हैं, जिसको देखते हुए आपको बता दें कि चुनाव प्रचार पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बता दें भीड़ को रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार देश भर में बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए यूपी की तरफ से भी कई आंकड़े जो हैं आए दिन सामने आते जा रहे हैं। बता दें 4500 से लेकर 5000 तक के जो आंकड़े हैं यूपी की तरफ से सामने आए हैं, जहां पर कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा देखा गया है। हालांकि जो मरीज है रिकवरी रेट जो है उत्तर प्रदेश में वो भी काफी अच्छा है, बेहतर है, लेकिन कोरोना संक्रमण जो है उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से मुहिम में जुट चुका है और सभी से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। हालांकि लोगों की तरफ से अभी भी लापरवाही के काफी केस सामने आ चुके हैं, जहां पर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर फंसाने में कामयाब होता जा रहा है। और इसे रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि चुनाव जो होने हैं उन्हें देखते हुए जो भी जुलूस निकलने हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें बढ़ते चुनाव का पारा जिस तरह से यूपी में देखा जा रहा है उसे देखते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि किसी तरह का जुलूस जो है नहीं निकाला जाएगा, चाहे प्रचार की बात हो, नामांकन की बात हो या फिर चुनाव की बात हो। भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन के सामने एक कड़ी चुनौती इस वक्त रख दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, और अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस चुनौती को पार करने में सफल साबित हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह से लोगों की भीड़ है और लापरवाही का जो मंजर नजर आ रहा है उसे देखते हुए प्रशासन के लिए काफी बड़ा सवाल और बड़ी बड़ी चुनौती बन जाती है कि क्या लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्या लोगों को रोका जा सकता है। जिस तरह की लापरवाही लोगों की तरफ से सामने आ रही है, क्या उस पर लगाम लगाई जा सकती है, प्रशासन के लिए काफी बड़ा सवाल है। और बता दें 15 से 29 अप्रैल के बीच में ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो किया जाएगी। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दानवीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के लिए मौजूद है। दानवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कड़े नियम तो लागू कर दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या दिखाई दे रही है उनकी? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव की तैयारियां जगह जगह मिल रही है वो बिल्कुल देखिए कोरोना को देखते हुए चिंताजनक है। देखिए बात करते थे जिस तरह की बात कर रहे थे कि आज जो हाईकोर्ट ने जो शासन आदेश जारी किया उसको देखते हुए तो कह सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ है वो काफी बड़ी मात्रा में प्रत्याशी की तरफ से देखने मिल रही है। तो देखिए हर ब्लॉक की बात करें तो हर ब्लॉक में जो पर्चा खरीदने का काम चल रहा है तो उसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो बनाई गई है सरकार के द्वारा, जो अधिकारियों द्वारा तमाम लाइन की व्यवस्थाएं और तमाम जो सैनिटाइजर वगैरह लेकर कोरोना को लेकर तमाम व्यवस्थाएं वो बनाई गई है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फेल होती नजर आ रही है। लेकिन जो भीड़ की तस्वीरें मैं आपको टीवी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रही है तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि आखिरकार जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और उनको देखते हुए कहीं दूरियों को तय की गई वो दूरियां कहीं भी नजर नहीं आ रही, और जिस तरीके से कह सकते हैं कि मरीज जो बढ़ रहे हैं इसी में तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई अधिकारियों की नजर आ रही है। साथ ही साथ सरकार की चिंता भी इसको लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी दानवीर, आपसे जानना चाहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें और नामांकन प्रक्रिया जो चल रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पा रहा है, और जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए, क्या लगता है कितना बड़ा जो है चुनौती का सवाल बन जाता है प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए? देखिए हाईकोर्ट की बात करें या सरकार की बात करें तो हाईकोर्ट और सरकार दोनों कड़े नियम अपना रही हैं और उसको देखते हुए तमाम जनता है, जनता को भी उनका पालन करना चाहिए। जिस तरीके से लगातार जो बात हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीडी की, लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आखिरकार जनता को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी लगातार समझाने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन जो लगी हुई है वो कम से कम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन पर मास्क नहीं है उन्हें मास्क लगवाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही है वो चिंताजनक होती है। लेकिन पंचायत चुनाव की तारीखें तय हुई है उसके बाद तमाम जगह जगह भीड़ देखने मिल रही है। देखिए पंचायत चुनाव को नहीं बात करें बाजारों की तो बाजारों में भी काफी बड़ी मात्रा में भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन दानवीर अभी तो ये शुरुआत ही है, अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत ही है। क्या लगता है कि आगे तक जिस तरह से तस्वीरें जो है बदलती जाएंगी तो क्या लोगों पर लगाम लगाना पॉसिबल है, सफल हो पाएंगे पुलिस जो है? क्योंकि जिस तरह से चुनाव है उसको लेकर प्रचार भी होने हैं और जो प्रत्याशी हैं वो भी लुभावने वादे जरूर करेंगे लोगों से। ऐसे में कितना बड़ा चुनौती का सबब बन जाता है और किस तरह से प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी जो है इसको लेकर की जा रही है?
बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम पहले से ही बताते चले आ रहे हैं कि प्रशासन अधिकारियों को चिंताजनक और ये एक चुनौती हो चुकी है, जिससे कह सकते हैं कि आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है, साथ ही साथ सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। जो जिस समय जो चुनाव होना है उसको देखते हुए तमाम कोरोना के इस तरीके से मरीज बढ़े हैं तो चिंताएं तो बढ़ने का सवाल ही उठता है। और ये जिस तरीके से पालन कराने की बात करें तो अधिकारी अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जनता भी आखिरकार कब तक समझेगी, ये एक सवाल बनता है, क्योंकि जनता को लगातार अधिकारियों की तरफ से समझाया जा रहा है। और जो कोरोना वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन का सेवन जो 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति है उन्हें लगाने का काम किया जा रहा है। गांव गांव जाकर आशा द्वारा जांच की जा रही है और उनको जिससे कह सकते हैं जांच कराकर उन्हें वैक्सीन है उन्हें देने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन चिंता यहाँ बढ़ जाती है कि आखिरकार पंचायत चुनाव को देखते हुए तमाम भीड़ जो इकट्ठा हो रही है उसको देखते हुए तमाम चिंताएं अब सरकार की बढ़ने लगी है। लेकिन दानवीर, अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं प्रचार को लेकर, नामांकन प्रक्रिया को लेकर और मतदान को लेकर, प्रत्याशियों के लिए कितना बड़ा टेंशन का सबब है ये? देखिए, कल मैं कई ग्राम पंचायतों की बात करूं तो कई ग्राम पंचायतों को पहुंचा था और वहां मैंने कई लोगों से पूछा था कि आखिरकार कोरोना को देखते हुए तमाम सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, उनको कितना पालन करेंगे और कितना आप फॉलो करेंगे। तो उसको कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि जब सरकार ने आदेश किया तो उसका पालन किया जाएगा और कम मात्रा में भीड़ न जाकर, मतलब कम मात्रा में भीड़ जाकर वहां न जाकर भीड़ तो कब जैसे कम लोगों में ही वो प्रत्याशी जाएंगे वहां, जैसे काफी भीड़ इकट्ठा होकर जाती थी वो कहीं नजर नहीं आ सकती, क्योंकि प्रत्याशी जब नामांकन करने जाते हैं ब्लॉकों में तो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ तमाम गाड़ियों के साथ तो काफी भीड़ में वो लोग जाते थे। लेकिन ऐसा कुछ अब नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई है वो देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई है। पुलिस गांव गांव जाकर समझाने का प्रयास कर रही है और पुलिस सख्त निर्देश दे रही है, अगर 4 लोगों से ज्यादा अगर कहीं भी इकट्ठा हो गए तो धारा 144 लागू है। उस देखते हुए तमाम पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन कितने लोग समझेंगे और कितने ना समझेंगे ये एक सवाल बनता है। और चिंता इसीलिए बढ़ती हुई नजर आ रही है सरकार की कि आखिरकार लोग अगर नहीं समझेंगे तो ये बीमारी जो फैल रही है, जैसे कह सकते हैं लगातार जो लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं लोग और जो तमाम बीमारी फैल रही है तो उसको देखते हुए तमाम चिंताएं जो बड़ी है वो कहीं न कहीं आगे को आने वाले समय में एक खतरा बिल्कुल का सबब बन दानवीर, सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दानवीर हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उसके साथ ही आपको बता दें जिस तरह से चुनाव का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, इतने सारे प्रतिबंध वो भी सामने आ रहे हैं, इसके बीच ये बड़ा सवाल हो जाता है प्रत्याशियों के लिए भी, साथ ही प्रशासन के लिए भी कि आखिर कैसे चुनाव जो है करवाए जाएंगे और ये चुनाव इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े जो संख्या के साथ लोग इसमें मतदान के लिए जुड़ने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक प्रतिबंध ये भी लगाया कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है इसको देखते हुए ये प्रतिबंध भी जरूरी है। तो कैसे होंगे चुनाव, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।